पिछले कुछ सप्ताह में चीनी की कीमतों में उछाल आया है। कीमत पिछले एक महीने में 48 रुपया प्रति किलो से बढ़कर लगभग 55 रुपया प्रति किलो तक पहुंच गई है। कुछ बाजार में ये कीमत 58 रुपया प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों में कई दावे किए गए। एक दावा अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया, जब उन्होंने अपनी एक एक्स पोस्ट में लिखा कि चूंकि इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए चीनी के उत्पादन के लिए गन्ने की कमी हो गई है। मित्रों, ये दावा बड़ा हास्यास्पद है। अगर पिछले 4 वर्षों में देखें तो शुगर से इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में इथेनॉल प्रोडक्शन में शुगर का योगदान 12% था, जो 2025 से 26 में गिरकर 9% रह गया है। आज देश में इथेनॉल के उत्पादन का 3/4 दूसरे अनाज से आता है। हाँ, आज चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं, उसके पीछे और कारण हैं। जैसे शुरुआत में करंट सीजन में शुगर का टोटल प्रोडक्शन 343 लाख मेट्रिक टन होने की उम्मीद थी, पर अब ऐसा लगता है कि कुल उत्पादन 306 लाख मेट्रिक टन के आसपास रहेगा। और ऐसा होने के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये रहा कि इस सीजन में गन्ने की फसल पर रेड रॉट और टॉप बोरर डिजीज का प्रकोप रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अधिक बरसात के कारण गन्ने की फसल लंबे समय तक पानी में डूबी रही। इसके अलावा ग्लोबल शुगर आउटपुट में भी भारी कमी देखी गई है। वित्त वर्ष 2026 से 27 में ही टोटल एस्टिमेट्स से डेफिसिट लगभग 33 लाख मेट्रिक टन रहा है। इसके अलावा खराब मौसम की संभावना से भी ग्लोबल लेवल पर शुगर का प्रोडक्शन कम रहने की उम्मीद है। यही कारण है कि वैश्विक बाजार में शुगर की कीमतों में उछाल आया है। यही वजह है कि शुगर की ग्लोबल सप्लाई में लगभग हर मार्केट से कुछ ना कुछ कंट्रोल आया है और चीनी की कमी के एंटिसिपेशन के कारण भी कीमतें बढ़ी हैं। पिछले लगभग 2 महीने में ग्लोबल शुगर प्राइसेस 30 जून 2026 को $474 प्रति टन से बढ़कर 20 अगस्त को $552 प्रति टन हो गई है, जो 16% का इंक्रीज है। भारत में सामान्यतः शुगर का प्रोडक्शन 320 से 340 लाख मेट्रिक टन होता है और डोमेस्टिक कंजम्पशन 280 से 290 लाख मेट्रिक टन होता है। और ये एक महत्वपूर्ण डेटा है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो एक्सेस स्टॉक होने के कारण शुगर मिल का एक बड़ा कैपिटल स्टॉक में फंस जाता है। यही कारण है कि किसानों के गन्ने के उचित मूल्य के लिए वो गन्ने को एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बेचते हैं। ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि इसके कारण किसानों की आय बढ़ी है। सरकार ने ये भी देखा है कि शुगर प्रोडक्शन कम होने की संभावना में कई डीलर स्टॉक होल्डिंग में लग जाते हैं और इसलिए सरकार ने 1 अगस्त 2026 से डीलरों पर स्टॉक की लिमिट लगा दी है। 1 सितंबर से बल्क कंज्यूमर भी केवल 15 दिन के कंजम्पशन के लिए ही शुगर होल्ड कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने 10 लाख मेट्रिक टन शुगर के इंपोर्ट की भी परमिशन दे दी है। शुगर इंडस्ट्री में आई इन समस्याओं के बावजूद सरकार ने शुगर का एडिक्वेट स्टॉक इंश्योर किया है और ये व्यवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक नया क्रशिंग सीजन आ नहीं जाता। ऐसे में जिस बात की जरूरत है वो ये है कि हर मार्केट पार्टिसिपेंट सरकार के नियम मानकर चले। प्रोपेगेंडा पर ध्यान ना देना ही समय की जरूरत है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।